समापन भई और कृष्ण गण फेर उगावेंगे। तुम जान करियो कथा बादिन फेर उगावेंगे। भैया जान करियो कथा बादिन फेर उगावेंगे। और ये 1100 रुपये श्याम यादव सनौब देवेंद्र सिंह गठुर्रा निवासी भगवान के भंडारे में दान कर रहे हैं। भगवान आप भक्तों का प्यार और आशीर्वाद भेजे, यही इच्छा और आकांक्षा है। अरे अभी हम यहाँ से जाएंगे और देवतरिया अलीगंज में जाएंगे, कथा संवारेंगे। भैया अलीगंज के पास में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी गांव कठुर्रे के जितने भी भक्त नौजवान बड़े बूढ़े जिन भक्तों ने देखते ही देखते इस कथा को फूलों की तरह खिलाते हुए पूर्ण तरीका से ब्राह्मण को लगवा दिया। माता बहनों भाई बहनों, कहने के लिए तो आदमी बहुत कुछ कहते हैं और कहने वालों पर कभी भी गौर मत करो, केवल गोविंद पर भरोसा रखो। है कहने वाले कुछ भी कहते रहे, आपको जो अपना कर्म करना है वो करो। केवल कर्म करो। कहने वाले तो कहते रहते हैं, देखो गीत YouTube पर मेरे पड़े हुए दीदी मैंने बालम बुलवाए, जिस गीतों के अंदर मैंने नृत्य किया है, लोगों ने उन गीतों को देख करके नचकुत्ता में घोषित कर दिया था। आज से 5 वर्ष पहले की बात है। मैंने उस नृत्य को लेकर के दूसरी वीडियो अजय कैसेट कंपनी से छोड़ी, क्योंकि वो वीडियो मेरे साथ धोखे से बनी गई है। मेरी ननहाल में उस गीत पर मैं केवल बारात में गया हूं तो मेरी 8-9 भाइयां हैं, उनके साथ नाचा हूं और नाचने पर वो फोन यहाँ पर जेब में रख करके वीडियो बना ली गई है। और बनने के बाद उस वीडियो से 12-13 लाख रुपए पैदा हुए, तो स्टूडियो वालों की हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं इसको काटूं। नहीं काटी, उसमें से आधा पैसा मुझे दे दिया और आधा खुद रख लिया, तो मेरा भी मन नहीं हुआ। मगर दूसरी वीडियो डालने के बाद मैंने नृत्य को एकांत बंद कर दिया। क्यों? लोग उस गद्दियों के हिसाब से देखते हैं, हालांकि वो भूल है। 5-6 वर्ष पहले ऐसा कोई शास्त्री नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां ना हुई हो। और मैंने तो नृत्य करो, अगर नृत्य करो तो मैंने गद्दी पे ना करो। गद्दी की मेरी कोई भी कथा देख लेना, आला तक का भी मैं यहाँ पर नियम रखता हूँ। मुझे 7 दिन हो गए, मैंने आला तक नहीं गाई होगी इस गद्दी पर बैठ करके। गद्दियों की मान मर्यादा को रख करके मैंने कथा को कहा है। नगला दीप में एक भक्त ने कहा था 1100 रुपए लो, आला मैंने 11,000 रुपए दोगे फिर भी आला नहीं गाऊंगा। और गाने के लिए मैंने सब कुछ गाया है, नौटंकी ढोला रसिया जवाबी मैंने सब कुछ किए हैं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। मगर भैया कथाओं की मान मर्यादा बना के रखो। भैयाओं से कहना चाहूंगा, मिल करके करो, एक प्रोग्राम करो गाँव में, नहीं तो गाँव में 4-4 कथाएं रहेंगे। हम ना हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गाँव में ही लुटेगो। 4 कथा होगी, तुम पे 3 रुपया ले लेके जाओगे। शास्त्री की तो मौज है। एक कर लो, मिल के कर लो, उसमें आनंद कुछ अलग रहेगा। है सब लोग मिल करके रहा करो और मिल करके कथा कराओ। और आधी रात मुझसे अगर आप ये कहो पंकज शास्त्री बन के आ जाइयो तो कथा के भी नहीं होंगे। जी कहियो लला के ऊपर ही तो ही करनी है। तो तुम आराम से आकर के बस फोन कर दिए, फोन पे बज करके सेवा कर जाऊंगा। क्यों? मैं इस गाँव के लिए कथावाचक करके कथा नहीं कह गया, कथावाचक बन के कथा कहता तो मैं जहाँ पे 3-4 चक्कर लग जाता है रोजाना। है घर से 3-4 चक्कर लग जाते हैं। कथावाचक बन के कथा कहता तो केवल 2 बजे ही आप लोगों को दिखाई देता, उसके बाद में आपको दिखाई नहीं देता। बाहर जब जाते तो बहुत मान मर्यादा से केवल गाँव को समझ करके कथा को किया है। और जब मैंने गाँव को समझ के किया है तो आप अपने बच्चे को समझ करके अगर कोई गलतियां बनी हो तो क्षमा चाहूंगा।
अरे शैलेश ढोलक बजाते और मदना के रहने वाले तुम्हें बताते हैं भैया कला चिमटा बजाते हैं नगला पोखर के बसवैया मंच सुहाते हैं भैया नगला सभी भक्तों से कोटि कोटि चरणों में प्रणाम करते हुए मैं क्षमा चाहूंगा। कल के लिए मैंने चाचा को भी समय दिया था, मेरी कुछ मजबूरी थी क्योंकि मेरे 2-2.5 महीने से गाते गाते मुझे अंदर का तो पता नहीं है, मेरा फोफड़ा सुन रहा है कि मेरा लीवर सूझ रहा है कोई पता नहीं है, तो मैं लग रहा हूँ शास्त्री दूध मारता है चाका ये चाका ना हो सूझ गो है। हाँ तो अंदर में अपनी कल दवा कराने के लिए मुझे मौका नहीं मिला था, कल से फिर कथा संभालूंगा, तो यही मौका था गाँव में मैंने कि थोड़ा सा समय देकर के मैं अपना ट्रीटमेंट करा लूंगा है। तो मैं थोड़ा सा परेशान था इसलिए मैंने समय दिया, उसके लिए मैं सभी भक्तों से क्षमा चाहूंगा। बाबा ने चिमटा मत बजाओ, इधर कंसर हो जाता है, आप साज से अलग चलते हो इसलिए कंसर हो जाता है। अरे ये पंकज शिष्य हमारो है जो सुबह करावत हवन सुबह की कथा सुनावत अरे नारी गांव में रोवाई मोए प्राणों से प्यारे लगे आके कहना और छोटा सा बेटा है, अभी 3 कथाओं से इसके मम्मी और पापा ने मुझे सौंप दिया है कि जाए कथा सिखानी है। ये गांव नगला जम्मन के पास में हथौली का रहने वाला है और हमें पता ही नहीं, हमारो नाम करके उस सोन के संग बजा हुआ है, गुरुजी के संग जा रहा हूँ और मोह पता ही नहीं। 2 कथा है गई वो बाद में बतो पड़ी जब जाके मम्मी को फोन गुरुजी हमारे लला से बात करा दो ना, कहाँ के ना को लला धरो जाओ मैंने की 3 कथा है गई बात ही नहीं कर मैंने की तो जहाँ हो गए तब तो बाद में मैंने खोज लगाई जब गठुर्री में आएगा तब पतो पड़ी जो गठुर्रे तक चल रहा होगा संग। बहुत बहुत सुंदर एक बार तालियां हैं, तालियां तो बजाई दे। हाँ ये 101 रुपए से मुझे सम्मान कर रहे हैं पंडे भाई, और हमें तो चाचा कहनी पड़ेगी जो तो भाई लग रही है पंडे चाचा, और 5100 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं। 101 रुपए अमलेश भाई मेरे लिए भेंट कर रहे हैं और 5100 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं। 101 रुपए अखिलेश भाई और 5100 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं। 101 रुपए सतीश भाई नगला पापड़ी से 5100 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं और 101 रुपए रमन भाई 5100 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं। एक बार इन भक्तों के लिए सभी के लिए जोरदार तालियां। ये 5 भाई कमेटी सदस्य हैं और कमेटी गांव में इसलिए बनाई जाती है कि अगर गांव में कोई सी विपदा ऐसी पड़ रही है जिससे मालूम पड़ रहा है कि कथा पूरी अंदर की तरफ जा रही है, विवाद की बात नहीं कर रहा, कोई गांव में ऐसा हादसा जैसे मैंने अभी अपने गांव में प्रोग्राम अपने बच्चे का किया था और 4-6 लाख रुपए फूके थे मैंने, सभी भक्तों को पता होगा।
और 5वें दिन मेरे गांव में 2 मौतें हो गई थी। मेरी व्यवस्था पूरी बिगड़ गई थी और फिर भी कन्हैया का सहयोग रहा, सब कुछ व्यवस्था में बनी। तो ऐसी अगर कोई व्यवस्था बिगड़ जाती है तो कमेटी को झेलना पड़ता है अपनी तरफ से। तो इन भाइयों ने कदम उठाया है और कथा को देखते ही देखते पूर्ण रूप से सहयोग से पूर्ण करा दिया। चलिए एक बार जोरदार तालियां। ये कमेटी वाले भाइयों को सभी को खुशी है कि जितनी उम्मीद इस गांव में नहीं थी उससे भी दूनी दून व्यवस्था अब की बार भंडारे की बन चुकी है। एक बार जोरदार तालियां। ये तो मुझसे इन्होंने पहले ही कहा था और मैंने उनसे कही में तुम विश्वास रखो, हाँ मेरा काम पूरा होगा तुम्हारा काम पूरा होगा। देखते ही देखते अब की चंदा सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, भरपूर रोजाना करी स्वाहा और कल करियो डकार लेके हैं। तो बहुत बहुत आभार। और जितने भक्त यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं सभी भक्तों के लिए इन भाइयों की तरफ से और भंडारे के लिए निमंत्रण है। और ये 7100 रुपए से मुझे सम्मान कर रहे हैं विदाई के रूप में। भगवान आपका प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे, इच्छा और आकांक्षा। अच्छा, ये सभी ग्राम वासियों की तरफ से 5100 रुपए की मुझे विदाई। भगवान आपका प्यार आशीर्वाद बनाए रखे, ये इच्छा और आकांक्षा है। एक बार जोरदार तालियां। देखो तुम खुश हो चाहे मत हो और मुझे 5100 मंदियों में तो खुश हो हैं। कल मुझसे कह रहे तूने अपन को सोना कर लो 2-4 रुपए की माला और पड़ जाती। वो पैसा से कोई मोह नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूँ। और शास्त्री होते रुक्मिणियों की झांकी निकलवाते, बाहु में लूटते हैं और माली माला देखते। मैं कथा को कहता हूँ कथई के हिसाब से आप लोगों का प्यार बना रहे, पैसा तो खूब पैदा करेंगे वो कर रहा। हाँ जाने तो भगवंत तो सही बोली कन्हैया लाल की। ताली बजा करके बोल लो। हम तो रमते फकीर काऊ दिन याद करोगे हम। अरे हरि की कथा जो प्रेम से सुनते, हरि की कथा जो प्रेम से सुनते उनकी खुली तकदीर काऊ दिन याद करोगे। अरे हरि की कथा जो प्रेम से न सुनते इनकी झूठी तकदीर काऊ दिन